तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अरे शैलजा, यहाँ क्या कर रही हो? शैलजा के सामने एक ऑटो आकर रुकी। देखा तो उसमें उर्मी बैठी थी। उर्मी उसकी पड़ोसन है। शैलजा बोली, नमस्ते दीदी। उर्मी ने कहा, आओ जल्दी अंदर बैठो। शैलजा ने सकुचाते हुए कहा, नहीं दीदी, आप चले जाइए, मैं बस से आ जाऊंगी। उर्मी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने ऑटो वाले से कहा, चलो भैया। शैलजा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसने घड़ी की तरफ देखा, पता नहीं यह बस कब आएगी। उसे आधा घंटा हो गया है बस पार करते करते। कहते तो सब यही है कि 5-5 मिनट की सर्विस है, पर असलियत तो कुछ और ही है। शैलजा तो जब भी बाहर निकलती है उसे कभी समय पर बस नहीं मिलती। ऑटो में वह कम ही आती जाती है, क्योंकि ऑटो वालों ने किराया बहुत महंगा किया हुआ है, जबकि बस में 5 रुपये में आसानी से सफ़र हो जाता है। हाँ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, पर अगर बचत करनी है तो कुछ असुविधा भी झेलनी पड़ती है। और वैसे भी शैलजा यहाँ बाज़ार में सब्जी और किराने का सामान लेने ही आई थी। जितने की उसने बचत की है, अगर उतने का ऑटो का भाड़ा दे देगी तो यहाँ धक्के खाने का क्या फ़ायदा। वैसे तो रोज़ सुबह ही सब्जी वाले उसके मोहल्ले में आ जाते हैं, पर वे बहुत महंगे दाम लगाते हैं। इसीलिए शैलजा हफ्ते में 2 बार बाज़ार आती है और सब्जी के साथ साथ घर का और भी ज़रूरी सामान खरीद ले जाती है। शादी के समय ही उसकी सासू माँ ने उसे एक सीख दी थी, बहू, मैंने कभी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारे, और इसीलिए ईश्वर की कृपा से कभी मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, और उसने इसे गांठ बांध लिया। उर्मी उसी मोहल्ले में 2 मकान छोड़कर रहती है। उर्मी और शैलजा के पति दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों का एक ही पद है। जाहिर है कमाई भी एक जैसी ही होती है, पर फिर भी पता नहीं उर्मी यह सब ठाट बाट कहाँ से करती है, जबकि शैलजा का तो महीना ही मुश्किल से पूरा होता है। 2 बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की जिम्मेदारी और आने जाने वाले रिश्तेदार। महीने के आखिर में शैलजा के पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए वह छोटी छोटी बचत करती है, जिससे अपने पति का कुछ तो सहयोग कर सके, क्योंकि वह बहुत मेहनत करते हैं। पर क्या करें, महंगाई ही इतनी है कि गुजारा ही मुश्किल से होता है। पूरे मोहल्ले में शैलजा की बहुत तारीफ होती है कि वह सच में बहुत अच्छी माँ, पत्नी और बहू है। सबका बहुत ध्यान रखती है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि वह पैसों की अहमियत को समझती है। कभी भी किसी ने उसे फिजूल खर्ची करते हुए नहीं देखा, और इसके लिए वह अपने पति से भी बहुत प्रशंसा पाती है। अभी 2 महीने पहले ही अचानक से उसके ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी। तब उसी की बचत के पैसों से हॉस्पिटल का सारा खर्चा पूरा हुआ। सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसके पति ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम्हें पाकर मैं सच में खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। अगर तुम ना होती तो पता नहीं कैसे मैं यह सब कर पाता। तुम सही मायने में मेरे घर की लक्ष्मी हो। उर्मी अक्सर शैलजा की प्रशंसा से चिढ़कर उसका मजाक भी बनाती है। वह कहती है, इस मोहल्ले में अगर कोई सबसे कंजूस औरत है तो वह शैलजा ही है। भला ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जो ब्यूटी पार्लर ना जाए? जब सब कुछ घर के आगे मिल जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों 150 रुपये बचाने के लिए यह बसों में धक्के खाती फिरती है। शैलजा फिजूल खर्ची नहीं करती, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह ज़रूरी चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करती। वह अपने परिवार के स्वास्थ्य और शारीरिक पोषण का पूरा ध्यान रखती है। सभी तरह के मौसमी फल, सब्जियां चाहे कहीं और मिले ना मिले, शैलजा के घर में ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए अपने परिवार का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अड़ोस पड़ोस में भी अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो सभी शैलजा के पास ही पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह उनकी सहायता अवश्य करेगी। पर दूसरी तरफ उर्मी है, वह अपना जीवन मौज से व्यतीत करती है।
उसका कहना है वह अपना मन मारकर नहीं जी सकती और ऐसे ही खर्चीले उसके बच्चे भी हैं। उसके दोनों बेटों के पास अपनी अपनी बाइक है और महंगे मोबाइल फ़ोन। नए नए फैशन के कपड़े पहनना, बाहर घूमने जाना, होटलों में खाना, बिना गाड़ी के बिना उर्मी कहीं नहीं आती जाती, और अगर जाती भी है तो स्पेशल ऑटो से ही। फैशन के मामले में भी उर्मी बहुत आगे है। 4-5 हज़ार का तो उसके पार्लर का बिल हो जाता है। आदि उनके महंगे शौक हैं। कभी कभी शैलजा सोचती है कि उर्मी यह सब चीज़ें कहाँ से करती है, क्योंकि तनख्वाह तो उसके पति की भी थोड़ी ही है, और ऐसा भी नहीं कि वह कुछ काम करती हो। कुछ लोगों का कहना है कि उर्मी के पति रिश्वत लेते हैं अपने परिवार के शौक को पूरा करने के लिए। अब सच्चाई क्या है यह तो भगवान ही जाने, पर उर्मी उन लोगों में से है जिनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है। काम वाली, खाना बनाने वाली, गाड़ी साफ करने वाला और माली, यह सारी सुविधाएं अगर किसी के पास है तो सिर्फ उर्मी के पास। पूरे मोहल्ले में सिर्फ उर्मी ही है जिसके घर में 2 गाड़ियां हैं। टीवी, फ्रिज, एसी जैसी बुनियादी सुविधाएं सबसे पहले अगर किसी के घर पहुंची थी तो उर्मी के घर ही। एक दिन मोहल्ले में बहुत शोर मचा हुआ था। शैलजा ने बाहर निकलकर देखा तो आवाज़ उर्मी के घर से आ रही थी। पूरा मोहल्ला जमा था। काफ़ी हो हल्ले के बाद कुछ लोग उर्मी की दोनों गाड़ियां लेकर चले गए। बाद में पता चला कि उसने लोन नहीं चुकाया था। पता चला उर्मी के सर पर बहुत सारा कर्जा है। उसके यह सारे ठाट बाट कर्जे से चल रहे थे। उसके पति रिश्वत लेते पकड़े गए, जिससे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, और अब उनके पास लोन चुकाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। अब ना तो कोई उनकी मदद करने को तैयार था और ना ही उनके पास अपनी कोई बचत। आखिर में उर्मी को अपना मकान बेचकर सबका कर्जा चुकाना पड़ा। अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है और किस हाल में है, पर सारे मोहल्ले में लोग उसी का उदाहरण देकर शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी आमदनी के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो उर्मी भाभी जैसी हालत हो जाएगी। अगर आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो तो किसी की भी ऐसी हालत होगी। इसीलिए सभी को शैलजा भाभी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे किस सूझबूझ से अपना घर चलाती हैं, क्योंकि अगर औरत उर्मी जैसी हो जो चादर के बाहर पैर फैलाती है तो घर बेचने की नौबत ही आएगी। इसीलिए सबको बचत करनी चाहिए और आमदनी देखकर ही खर्चा करना चाहिए। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोड़। जो अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते हैं उनका हाल उर्मी जैसा ही होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।